दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने महात्मा गांधी की कुछ संस्था या कुछ आंदोलन के बारे में चर्चा किया था आपसे। तो आपसे थोड़ा उसके बारे में और देख लेते हैं। तो एक था जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में एक टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई थी। टॉलस्टॉय जो फार्म है उसके लिए जमीन लमसम 10,000 एकड़ की आवश्यकता थी। यह हर्सन कालिन बॉक्स है, इन्होंने दिया था 10,000 एकड़ जमीन फार्म के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में एक टॉलस्टॉय फार्म स्थापित किया गया था। यह रूसी दार्शनिक विचारक लेखक थे टॉलस्टॉय, इन्हीं के नाम पर टॉलस्टॉय फार्म का स्थापना किया गया था 1910 में। महात्मा गांधी इससे बहुत प्रभावित थे। बहुत अच्छा था, भव्य था, क्योंकि यहाँ पर संस्कृति, सहशिक्षा, सर्वधर्म समभाव की शिक्षा, सत्य अहिंसा, सत्याग्रह आदि पर बल दिया गया था इस आश्रम, इस फार्म में। इसलिए महात्मा गांधी इससे प्रभावित हुए थे। यह 1910 की घटना है। यह जोहान्सबर्ग से संबंधित है। तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? जोहान्सबर्ग में की गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी की भारत वापसी होती है। तो गांधी जी की भारत की वापसी 1915 ईस्वी में होती है 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के उपलक्ष्य में जब ये भारत आते हैं, इनके आवागमन को जो तारीख है 9 जनवरी को, उसको जिंदा रखने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी यस सुदीव नामक जहाज से भारत आते हैं अफ्रीका से, और जब वापस आते हैं तो बेख है बम्बई का अपोलो बंदरगाह पर वह उतरते हैं। जब बम्बई अपोलो बंदरगाह में उतरते हैं तो उनका जहांगीर पीरियड के भवन में उनका स्वागत करता है आकर के। यहाँ पीरियड के भवन में आकर के वह रुकते हैं, तो ही आकर के जहांगीर ने महात्मा गांधी का स्वागत किया जाता है। जहांगीर के पीरियड भवन में एक भवन था जहांगीर का, जहांगीर ने बनवाया था जहांगीर पीरियड भवन में। यहीं पर महात्मा गांधी का स्वागत किया जाता है। जब उसके बाद महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में एक गांव है कोचरब गांव, वहां पर सत्याग्रह आश्रम बनवाया था 1915 ईस्वी में। जैसे ही वो आते हैं 1915 ईस्वी में, वैसे ही उसी साल अहमदाबाद के गांव में कोचरब गांव है, वहां पर सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं। उसके बाद यह आश्रम 1917 ईस्वी में आश्रम साबरमती नदी के किनारे से स्थानांतरित कर दिया जाता है। बाद में यह साबरमती आश्रम बनता है। इसी को ही साबरमती आश्रम कहते हैं। 1917 से 1933 ईस्वी तक गांधी जी का यह निवास स्थान भी है, जो साबरमती आश्रम है। इसके बाद महात्मा गांधी का और एक कार्य है। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन की सहायता करने का निर्णय लिया था कि हम ब्रिटेन की सहायता करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में। इससे इन्होंने सेना में भर्ती करने को सबको प्रेरित किया था कि आप लोग सेना में भर्ती हो जाइए, तथा इन्हें इस कार्य के लिए अंग्रेज खुश हो जाते हैं और इन्हें कैसर हिंद की उपाधि देते हैं। बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी कैसर हिंद की जो उपाधि है इसको वापस भी कर देते हैं। साबरमती आश्रम के बारे में देख लेते हैं। साबरमती जो आश्रम है, यह एक धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन है। इसे कहा गया कि यह एक धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन है। अम्बालाल साराभाई ने आर्थिक सहयोग दिया था साबरमती आश्रम बनवाने के लिए। यहाँ पर कताई, बुनाई, स्वदेशी, स्वावलंबन, कुटीर उद्योग आदि पर यहाँ होता था। एक आश्रम है हृदय कुंज एक आश्रम है। गांधी जी की इसे कुटिया कहते हैं। इसका नाम काका साहेब कालेलकर ने रखा था। यह हृदय कुंज है, जो गांधी जी की एक कुटिया उनके द्वारा बनाई गई है। इसके बाद देख लेते हैं, एक है विनोबा मीरा कुटीर। यह भी एक कुटिया है।
विनोबा भावे इसमें रुके थे 1918 से 1921 ईस्वी तक, इसीलिए इसे विनोबा भावे मीरा कुटीर कहते हैं। मीराबेन भी यहाँ रुकी थी 1925 से 1933 ईस्वी तक, इसलिए इसे मीरा कुटीर भी कहते हैं, यानी विनोबा मीरा कुटीर, इसलिए इसे कहा जाता है। एक है नंदिनी। नंदिनी इसे वर्तमान में अतिथि कक्ष कहते हैं। इस आश्रम में टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, दीनबंधु एंड्रूज, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी आदि लोग यहाँ निवास कर चुके हैं। एक नंदी ये भी एक आश्रम है, निवास स्थान है। एक है उद्योग मंदिर। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में की गई थी। उद्योग मंदिर की स्थापना, यहाँ कुटीर उद्योग की जो ट्रेनिंग दी जाती थी, छोटे मोटे जो घरेलू उद्योग होंगे उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी। एक है कस्तूरबा गांधी की रसोई, यह भी एक कुटिया है जो कस्तूरबा गांधी से संबंधित है। तो कुछ महात्मा गांधी का लेखन कार्य भी देख लेते हैं जो महात्मा गांधी ने किया है। द इंडियन फ्रेंचाइजी इजी एन अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895, यह एक लेखन कार्य है। यह एक इसको लेखन का कार्य महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। द इंडियन फ्रेंचाइजी इन अपील टू एवरी ब्रिटिश 1895। ग्रीन पम्पलेट 1896, यह भी महात्मा गांधी का है। गाइड टू हेल्थ 1994, यह भी महात्मा गांधी का ही है। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, यह गुजराती भाषा की एक पत्रिका है, कार्य है। इसका भी कार्य महात्मा गांधी ने किया था। नवजीवन पत्रिका, यह भी गुजराती भाषा का, इसका प्रकाशन 1919 में किया गया था। यह भी महात्मा गांधी से संबंधित है। यंग इंडिया संपादन 1919, यह भी महात्मा गांधी का ही कार्य है। हरिजन बंधु 1933 गुजराती भाषा में, यह भी महात्मा गांधी से संबंधित है। हरिजन सेवक संघ 1933 ईस्वी हिंदी भाषा में है, यह भी लेखन कार्य इसका महात्मा गांधी ने किया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह एक आत्मकथा है महात्मा गांधी की। इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में किया गया था या 1925 ईस्वी में इसका लेखन कार्य पूरा हुआ था। तो इस प्रकार हमने महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर लिया है। तो अगली वीडियो में दोस्तों बेहतरीन क्लास होगी, क्योंकि अब महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह जो आंदोलन है उसको हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि जो अगला वीडियो रहेगा वो आंदोलन और सत्याग्रह से संबंधित रहेगा। तो इसमें खिचड़ी नहीं करना है, इसलिए हम आपको दोस्त अगली वीडियो में इसका हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।